नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम चो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स अड्डा। गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सेशन लेकर के, और इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हम अपने एसएससी जेईई 2024 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 160 मार्क्स कैसे लेकर के आए सीबीटी 1 में। देखो भैया, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जब तक आप लोग गोल सेट नहीं करोगे 160 प्लस मार्क्स का, तब तक आपके मार्क्स आएंगे भी नहीं। आपको पता है वैकेंसी कम है, आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों को सिर्फ एग्जाम निकालना नहीं है, जबकि आप लोगों को यहां पर इतने बढ़िया मार्क्स लेकर के आने हैं कि आपको मनचाहा डिपार्टमेंट भी मिल जाए और साथ में आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि इसके बाद सीबीटी 2 देना है, तो सीबीटी 1 आपका बढ़िया वाला तैयार होना चाहिए। अब उसी के लिए गाइज, अगर मुझे 160 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं, तो मेरे पास कुछ प्लान होना चाहिए, मेरे पास कुछ एग्जीक्यूशन के लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो मैं आगे लगा सकूं। तो गाइज, यहीं पर ही मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे कुछ भी करने से पहले, मुझे कोई भी प्लान बनाने से पहले, मुझे 3 चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो देखनी है टाइम। अगर देखा जाए तो मोटा मोटी आप लोगों के पास 40 टू 45 डेज बचे हुए। 45 डेज भी अब मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि 30 डेज तो आपके मई के हो गए। 5 दिन, चलो 4 दिन मान लो, 4 दिन आपके हो गए इसके क्या बोलते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन के, तो 34 मतलब 34 और 10 यहाँ के मान लो 10 दिन, तो मतलब 44 के करीबन, तो 40 से 45 दिन मान के चलते हैं कि 45 डेज हैं आपके पास, राइट। अब 45 डेज में आप लोगों को जो काम करना है वो काम करना है 90 डेज का, तो मतलब इन 45 दिनों को 90 दिन अगर बनाना है तो अपनी मेहनत को डबल करना पड़ेगा, राइट। और साथ में 2-3 चीजें हैं जिसका ख्याल रखना पड़ेगा, जो मैंने टाइम पे ही कर दिया। 45 डेज का लिमिटेड टाइम है, प्लस उसके बाद जब आप लोगों का एग्जामिनेशन होता है तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम मिलता है, और वो मिलते हैं आप लोगों को 120 मिनट्स। ये 120 मिनट्स आप लोगों की जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 120 मिनट्स हो जाते हैं, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन और फेलियर डिसाइड करने वाले होते हैं। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद गाइज, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये दिमाग में होता है ना, तो हमें एक अपना स्ट्रैटेजी और अच्छी चीजें काम करने में मदद होती है कि मुझे इस तरीके से चलना है। तो 45 डेज हैं आपके पास, 44 मान लो, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत करके 45 बना लो। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है स्कोरिंग एरियाज। देखो गाइज, जब भी कभी मैं बात करूंगा स्कोरिंग एरियाज की, तो स्कोरिंग एरियाज कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 80% जो आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20% सिलेबस से बनते हैं। ये वाली बात आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी, और ये एक्चुअली में सच भी है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये 20% आप लोगों का सिलेबस क्या होने वाला है, जिससे 80% आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब 200 का अगर मैं 80% निकालूं तो 160 होता ही है, तो मतलब अगर आपने 20% सिलेबस, वो बेस्ट 20% कर लिया, तो 160 नंबर तो ऐसे ही आ जाने हैं आपके। ये चीज ध्यान रखनी है। प्लस दूसरी चीज, तैयारी सभी कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी तैयारी चल रही है, जिन्होंने काफी टाइम से तैयारी करी है, कुछ फ्रेशर्स भी होंगे, कुछ एक्सपीरियंस्ड होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पर जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है आपके मिस्टेक से। गाइज, आप सभी लोगों को पता है, और आप लोग कई बार मुझे मैसेज भी करते हो, मेल भी करते हो कि सर बनता तो है लेकिन मैं गलतियां कर देता हूं। अब गाइज, गलतियां कुछ होती हैं जो सुधारी जा सकती है, कुछ होती है ब्लंडर्स जिसकी सिर्फ सजा मिलती है, और वो सजा होती है आपका सिलेक्शन ना होना। लेकिन कुछ गलतियां होती हैं सुधारी जा सकती हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों की प्रिपरेशन में ऐसी कोई भी गलती होगी जो सुधारी ना जा सके। बस उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मिस्टेक्स में देखो क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहली मिस्टेक्स होती है कि आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, ये भी एक गलती है। अगर कॉन्फिडेंस कम है तो आपको आता हुआ सवाल भी गलत हो जाएगा। आपकी दूसरी मिस्टेक्स ये होती हैं, मतलब मिस्टेक में दूसरा नंबर की मिस्टेक ये होती है कि आप लोग जब तैयारी कर रहे हो तो आपसे सब कुछ बनने लग जाता है, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर, इस 120 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए। अगर मुझे 130 मिनट, 140 मिनट, 150 मिनट मिल जाते तो शायद मैं अच्छा स्कोर कर सकता था। तो ये भी आपकी गलती है कि आपने टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करी। तीसरी गलती, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ मिस्टेक। चौथी गलती, जब आप लोग इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते कि भाई मुझसे जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां कैसे सुधारी जाएंगी। ये सारी गलतियां हैं, इन सारी गलतियों को आपको नोट करना है कि आपके साथ कौन सी गलती है। टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ओके। क्या अप्रोच में गलती हो रही है, दैट इज अ मिस्टेक। क्या आप लोगों ने जो कोई टॉपिक था जिससे क्वेश्चन आया वो नहीं पढ़ा, दैट इज अ मिस्टेक, उसको पढ़ लो, राइट। तो अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करके खुद लिखना कि मेरी क्या क्या गलतियां होने वाली है।
अब ये जितनी भी सारी चीजें हैं, जब आप इन सारी चीजों को दिमाग में रखोगे फिर उसके बाद आगे बढ़ना। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से सीधा बात करूंगा सीबीटी 1 एग्जामिनेशन की, कि सीबीटी 1 एग्जामिनेशन में मुझे अगर 160 नंबर प्लस लेके आने, 160 से ज्यादा लेके आने, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास कौन कौन से एरियाज हैं। जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपका जीके जनरल नॉलेज भी आ जाता है, करंट अफेयर्स भी आ जाता है, और साथ में आपका जनरल साइंस भी आ जाता है, और उसके साथ आप लोगों का इन्वायरमेंट भी आ जाता है, ठीक है, और रीजनिंग आती है। प्लस उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे टेक्निकल की, तो टेक्निकल में आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, और वो आपकी स्ट्रीम से पूछे जाते हैं। अब गाइज अगर इसमें मुझे 160 प्लस मार्क्स चाहिए, तो मैं अपने अलग अलग सेगमेंट में अपने टारगेट्स क्लियर कर लेता हूं और अपना एम बना लेता हूं कि भाई मेरे 160 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। अब देखो गाइस, अगर मैं टेक्निकल के बारे में बात करूं, तो टेक्निकल पे यहां पे तुम्हें पता है कि 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर 100 क्वेश्चन से मुझे 85 प्लस मार्क्स चाहिए, 85 प्लस मार्क्स चाहिए, तो 85 प्लस मार्क्स ऐसे तो नहीं आएंगे कि 85 प्लस क्वेश्चन कर दिए तो आगे करने, तो ऑब्वियसली 85 प्लस करने ही होंगे, लेकिन सिर्फ 85 से नहीं होगा ना। तो मतलब मेरा टारगेट होगा 85 प्लस मार्क्स लेकर के आने, तो मेरे एटलीस्ट से एटलीस्ट 90 प्लस क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो मैं सही कर सकूं। और ये तुम सही कर सकते हो, बस तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है। गाइज मैंने हमेशा सुना है कि रीजनिंग बहुत सिंपल आती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। 49 आ जाए, 48 आ जाए, वही वाली बात होगी, लेकिन 50 मार्क्स का आप पूरा सॉल्व कर सकते हो और पूरे मार्क्स ले सकते हो। साथ में जो सबसे टफ एरिया होता है वो होता है आपका जनरल साइंस, जिसमें आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाता है, बायो आ जाता है, साथ में इन्वायरमेंट भी आ जाता है, और फिर उसके बाद जनरल नॉलेज होता है और करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स अनप्रिडिक्टेबल है, कई बार 1 साल का दे देता है, कई बार 1-1.5 साल पुराना दे देता है, कई बार 6 महीने देता है, तो हम लोग कई बार परेशान होते हैं कि सर क्या करें, कितना करंट अफेयर पढ़ के जाए। तो गाइस देखो, अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर 5 से 6 महीने का ही होता है, बाकी सब पुराना हो जाता है। लेकिन अगर एसएससी की मांग है कि मैं 1.5 साल पुराना भी पूछना चाहता हूं, तो ईयरली बुक आती है ना, ईयरली मैगजीन्स आती हैं, आपको मिल जाएंगी, कहीं से भी ऑर्डर कर लीजिए, ईयरली मैगजीन को एक बार गो थ्रू कर जाइए, ठीक है। तो आप लोगों को तो ये पता चल गया कि भाई मुझे 90 प्लस क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं, 50 क्वेश्चन इसमें करने हैं। और देखो मैंने इसको जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा तोड़ दिया है गाइज। यहाँ पर जनरल साइंस के नाम पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इन्वायरमेंट से मिनिमम 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनमें से आप 12 से 15 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। इन्वायरमेंट पढ़ के बहुत अच्छे से जाना, क्योंकि उससे क्वेश्चन पहले आया है और इस बार भी आएगा 110%। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से जीके और करंट अफेयर्स की, तो गाइस जीके में जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं जीके को भी थोड़ा सा मद्देनजर रखूं और करंट अफेयर्स को थोड़ा बहुत देखूं, तो आप 12 नंबर तो ला ही सकते हैं। 30 में से 12 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे, राइट। और इस 20 में से 15 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो यहां से मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, इसको देखो, 85 नंबर यहां से, 50 नंबर यहां से जोड़ूंगा, 135 नंबर, 135 में 15 नंबर यहां से जोड़ा तो 150 नंबर, और 150 में मैं 12 नंबर जोड़ दूंगा तो 162 नंबर होते हैं मेरे, और मैं ला सकता हूं ये इतने। अगर आपको लग रहा है करंट अफेयर्स अच्छा है आपका, तो इसको और बढ़ा लो, 165 पहुंच जाएंगे, 170 पहुंच जाएंगे, लेकिन मिनिमम इतना तो करना है। अगर आपको लग रहा है टेक्निकल अच्छा है, तो 85 की जगह 95 भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं 92, 93, 92, इस तरीके से मार्क्स स्टूडेंट्स के आए हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से पढ़े या फिर वो दूसरे देश से आए, अमेरिका अफ्रीका से आए, नहीं है, तो इंडिया नहीं, आप ही के साथ पढ़ रहे हैं, आप ही के तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो आएंगे मार्क्स, ठीक है। प्लस उसके बाद गाइस, अब मुझे अपना गोल क्लियर हो गया, मेरा टारगेट है 160 प्लस मार्क्स का, मुझे कहां कहां से लाना है ये पता चल गया। अब जो मैंने आप लोगों को प्लान में बताया था, उस प्लान में सबसे पहला प्लान जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं वो क्या है, दैट इज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की ट्रेंड एनालिसिस निकाल लो। अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अपनी किताब में दिया हुआ है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक बाय शिवम गुप्ता है, जो आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाती है, 24/7 पे तो अभी भारी डिस्काउंट पे मिल रही है, उसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगी। और वो मैंने लास्ट 10 ईयर्स का दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। अगर मैं उसी ट्रेंड एनालिसिस के तौर पे चलूँ, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे स्कोरिंग एरियाज कौन कौन से हैं। अगर आपको स्कोरिंग एरियाज के बारे में पता चल गया, तो वो सारे एरियाज को मार्क कर लो। जिसके लिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों की मदद के लिए मैंने कुछ एरियाज मार्क करके पहले से दे दिए, जैसे कि मेटल वेल्डिंग हो गया, आप लोगों का आरएसी हो गया। पिछली बार आरएसी से 12 से 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, सिर्फ एक छोटे से सब्जेक्ट से, तो आरएसी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप लोगों का आईसी इंजन हो गया, फिर उसके बाद आपका मेटल कास्टिंग हो गया, आप लोगों का पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गया, और सॉम एफएम हो गया। देखो इसके साथ एक चीज और भी है जो मैं लिखना चाहता हूं, और वो है मटेरियल साइंस। इससे अगर आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए तो पेपर टफ हो जाता है। मटेरियल साइंस से जब भी कभी क्वेश्चन के नंबर को बढ़ाया गया तो पेपर टफ हो जाता है। अगर पेपर टफ आने वाला तो मटेरियल साइंस जरूर आता है।
और भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो एरियाज हैं इन पे जरूर वर्क करो, इनसे क्वेश्चंस आपके भर भर के पूछे जाएंगे। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर की ट्रेंड एनालिसिस निकालो और उससे अपने क्वेश्चंस में अपने सब्जेक्ट्स को देखो, को जो सब्जेक्ट्स आपके बन रहे हैं उसमें बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बन रहे उनकी तैयारी करना शुरू करो। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को यहाँ पर नॉन टेक्निकल के लिए भी बता दूं, नॉन टेक्निकल में मैंने 4 चीजें हैं जो अलग करी हैं। सबसे पहली चीज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से इस समय भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर आपका एसएससी हो, इन्वायरमेंट को बहुत फोकस किया जा रहा है। इससे रिलेटेड जितने भी आपकी स्कीम्स है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल बने हैं, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे है, क्या है उसका चीज, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में, तो ये सारी चीज इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और इसके बारे में जरूर पढ़ना। दूसरी चीज जो मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है वो है ज्योग्राफी। गाइस एसएससी जेई का एक जो नया पोर्शन अभी इंटरेस्ट पे आया वो ज्योग्राफी पे आया, ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और तीसरी चीज जो अभी आ रही है वो है मॉनेटरी पे, जहां पर आप इकोनॉमिक्स को देख सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने अपने लॉज पे वर्क करना शुरू करा है। आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये सारी चीजें पॉलिटी में आती है, तो पॉलिटी को जरूर देखिएगा। साथ में आप लोग अवार्ड्स एंड स्कीम, ये 4 पोर्शन तो ऐसे हैं जिससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने यही तैयार करे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मतलब ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ट्रेंड एनालिसिस को निकालिए, अपने इंपॉर्टेंट एरियाज खुद से मार्क करिए, कुछ मैंने मार्क कर दिए हैं सो दैट आप इसमें वर्क कर सकें और बाय द टाइम बाकी आप लोग मार्क करते हुए चले जाइए, ठीक है, ये करना है। प्लस उसके बाद गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, राइट, जो आपके वीक एरियाज हैं उनमें ध्यान देना है। अब वीक एरियाज के बारे में कैसे पता चले, मुझे तो लगता है सब कुछ स्ट्रांग है मेरा, मैंने तो इतने टाइम से तैयारी करी है, तो क्या क्या चीजें हैं जो वीक हैं उसके बारे में कैसे पता चलेगा मैं बताता हूं। गाइज आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो। जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल आपने काफी अच्छी तैयारी करके रखी है तो आपके 80 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे अगर इतनी बढ़िया तैयारी है। आप 85 प्लस क्वेश्चन लाने की बात कर रहे हो कि 85 प्लस मार्क्स चाहिए, 80 अभी आ रहे हैं तो 5 नंबर तो और आ ही जाएंगे, राइट। लेकिन गाइज यहां पर आप कॉन्फिडेंस में आकर के 20 क्वेश्चंस इनकरेक्ट कर देते हो। क्या कर देते हो? 20 क्वेश्चंस को इनकरेक्ट कर देते हो। गाइज अब आप ये वाली बात देखो कि अगर आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस को इनकरेक्ट कर दिया है तो यहां पर एक पॉइंट ये आ जाएगा कि ये जो 20 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए वो क्यों हुए, इसकी आप लोगों को एनालिसिस करनी है। और यही याद रखिएगा यहीं पर कृपा अटकी हुई है, यही कृपा अटक रही है भाई साहब, इस कृपा को सही करना है, ये जो अटकन है इसको सही करना है। इसके लिए कुछ रीजन मैंने लिखे हैं, उनको देखिए और फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे आपको बात करनी है। तो सबसे पहली चीज है कि ये जो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहा है सबसे पहले फाइंड आउट करो वो किस टॉपिक का है। आपको पता चलेगा अच्छा इस टॉपिक का है तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा ये मेरा वीक एरिया है, इस टॉपिक को मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको पता चले यार इस टॉपिक का है लेकिन ये टॉपिक तो मेरा अच्छा तैयार है, तो फिर चेक करो कि अप्रोच जो आपने लगाई उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की उसमें क्या कोई कमी थी। अगर आपको अप्रोच के बारे में पता चल जाए फिर उसके बाद देखो कि भाई क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। देखो ये 80 क्वेश्चन अगर आज सही है एग्जाम में भी सही होंगे, लेकिन ये 20 क्वेश्चन अगर आज गलत है तो एग्जाम में तभी सही होंगे जब तुम्हें इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे की पूरी रीजनिंग पता होगी। अपना रीजन ढूंढो, अगर तुम्हें रीजन पता चल गया अच्छा इसकी वजह से गलत हुआ है तो फिर खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या यहां पर मेरा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, क्या जो क्वेश्चन इससे गलत हुआ है क्या इस पे मुझे ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ये फंसाने वाला क्वेश्चन तो नहीं था, कहीं ये जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन तो नहीं डाला गया था जो मुझे गलती करने पे मजबूर कर दे, क्या ये स्किप टाइप ऑफ क्वेश्चन तो नहीं था, क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, अगर लगे हाँ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वर्क ऑन इट, अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करो। और इन सब पे इस चीज का ध्यान देना है कि भैया आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बस बैठ करके एक ही क्वेश्चन पे पूरा दिन लगा दो ना, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इसी तरह होती है और टाइम लिमिट का ध्यान देना है। गाइज हम लोग हमेशा हार्डवर्क तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क करना भूल जाते हैं, हमें स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज जब आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाए, जब आप लोग ये सारी चीजें कर ले तो आप लोग उसके ऊपर, जब आप लोग कोई भी प्लान बनाते हो तो प्लान तो हर कोई बना रहा है, राइट, प्लान हर कोई बना रहा है, आपका गोल हर कोई बना रहा है, लेकिन ये गोल पूरा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग इसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। एक रात पहले प्लान बनता है और प्लान हर 4 दिन में नए बन जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है। एग्जीक्यूट करो और जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे वो आपको रिजल्ट देगा, और यही तो हमें चाहिए। तो बस एग्जीक्यूशन में लग जाओ, जब आप एग्जीक्यूट करोगे बढ़िया वाला रिजल्ट मिलेगा। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लोगों को ध्यान देना है। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं हो सकता है उनमें से कुछ चीजें हों जिस पे आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, गो फॉर इट। कुछ चीजें अगर इस सेशन में ऐसी लग रही हैं जिस पे आप वर्क नहीं कर रहे हो तो उस पे वर्क करना शुरू कर दो, ठीक है। तो
तो ये था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, और इसके ऊपर वर्क करना, आप देखना आपको फायदे मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब गाइस थोड़ी सी दूसरी बातें करते हैं। अब बात हो रही है आप लोगों की तैयारी की। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को पता है कि भाई तैयारी सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं यहां पर सिर्फ तैयारी का नाम कर दूं। मैं तैयारी कर रहा हूं सिलेक्शन के लिए, और जब मुझे सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है तो इस सिलेक्शन की तैयारी कैसी होगी मेरे लाल? तो इस सिलेक्शन की तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास कुछ चीजें हैं जो होनी जरूरी हैं। एक है मेरी बुक, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक। इसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगी, मैंने डाली हुई है, राइट। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक मिल जाएगी आप लोगों को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक बाय शिवम गुप्ता। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आप लोगों को ऐसा लेना है। और दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, और वो क्या है, दैट इज महापैक। अगर अभी नहीं लिया तो मेरे दोस्त फिर बाद में लेने से आप अगले साल के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, लेकिन इस साल आपको उस एग्जाम से फायदा नहीं मिलेगा, उस महापैक से फायदा नहीं मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी महापैक जरूर ज्वाइन करो, सो दैट आप लोगों को तैयारी में मदद मिले। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को कैसे आप लोग इनरोल कर सकते हैं उसके बारे में भी बता देता हूं गाइस। तो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, गूगल क्रोम खोलिएगा। जैसे ही आप गूगल क्रोम खोलेंगे, यहां पर लिखिएगा adda247.com, सीधा आप लोगों की वेबसाइट पे पहली वेबसाइट खुल जाएगी सुंदर सी। इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ऑल कोर्सेज में क्लिक करिएगा, एजे एग्जाम्स के अंदर जाइएगा, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग महापैक को आप चूज कर लीजिएगा। ये जो महापैक है, ये महापैक आप लोगों को 1999 का दिख रहा है, लेकिन इसको और सस्ता करते हैं गाइस, और यहां पे कूपन कोड लगाइएगा Y166, Y166। देखिए जरा, मैंने लगा दिया है, दिख रहा है। इसको लगाने के बाद जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, यहां पर ये बैच आपको 1839 रुपए का दिखाई देगा, और इसको आप लोग और भी सस्ता करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा, वहां से अगर आप परचेज करेंगे तो यही बैच आपको 1700 कुछ रुपए का पड़ेगा। अब गाइज इस बैच को आपके पास होना चाहिए, इतना तो एटलीस्ट आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सो दैट आप लोग लाइफ टाइम सरकारी नौकरी से जो तनख्वाह आ रही है उसका मजा ले सकें। और साथ में गाइज ये तो आप लोगों को ऑनलाइन के लिए मिल गई। अब जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने, मैं भी अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मुझे ना पीडीएफ से ज्यादा हार्ड कॉपी पढ़ने में मजा आता है। अब मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 1.5 साल की मेहनत करके मैंने यहां पर एक बहुत ही अच्छी किताब, जो आप लोगों के हिसाब से आपको पता चलती है, वो किताब निकाली है। ये किताब आपको 415 की दिख रही है गाइज। पूरे के पूरे आप मार्केट में Amazon, फ्लिपकार्ट, कहीं पर भी आप सर्च कर लेना AEJEE की बुक। जब आप AEJEE की बुक सर्च करोगे ना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक मिल जाएगी, आपको भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक मिल जाएगी, आपको PYQs की बुक मिल जाएगी। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको थ्योरी बुक नहीं मिलेगी। अगर थ्योरी बुक है तो उसमें लिखा होगा PSU, गेट, ESE, और हमको लगता है हाँ वही पढ़ लें, वही सबसे ज्यादा है, इसी तरीके से कर ले तो सबसे ज्यादा होगा, राइट। और यहीं पर ही गड़बड़ होती है, यहीं पर कृपा अटकती है। ये बुक स्पेशली बनाई गई है AEJEE के लिए, हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में बनाई गई है, सो दैट आप लोगों को सिर्फ क्रिस्प डेटा मिले। और जिसके पास ये किताब है उसने भाई साहब बढ़िया तरीके से इसको बहुत अच्छे तरीके से सराहा है, और इससे काफी अच्छी तैयारी करी है। इवन अगर आप लोगों ने बुक ली तो इस बुक की एक खास बात बता दूं, आप 7 दिनों तक तैयारी करो, अगर अच्छा नहीं लग रहा किताब से, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आप रिटर्न कर दो। आपको बहुत बहुत फ्रीडम के साथ बोल रहा हूं कि आप रिटर्न कर दो, कोई तकलीफ नहीं है। ये इंसान सिर्फ तभी बोल सकता है जब उसको पता हो कि इस बुक की वैल्यू क्या है और ये कैसी है। अगर एक बार आपके हाथ में ही आप रिटर्न नहीं कर पाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। अब ये बुक आपको 415 की दिख रही है, इसको और सस्ता करते हैं। इसको सस्ता करेंगे, लिखेंगे कोड Y166 जो हमने लिखा था, और इसके साथ S लगा देंगे, ऐसे देखिए। S लगाने के बाद जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, यही बुक आपको 404 की दिख रही है, और अगर एप्लीकेशन के थ्रू ली तो आपको यही बुक अराउंड 399 के करीबन मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे यही बुक आपको 529, 499, 489, 499, 489 की मिलती है, लेकिन यही बुक आपको 399 की यहाँ पर मिल रही है, तो इसको लो जरूर। और साथ में इसके साथ एक ई बुक भी फ्री है, वो 149 रुपीज की ई बुक भी फ्री है, जिसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब बस इमेजिन करो कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास महापैक भी है, मेरी किताब भी है, सो दैट उसको नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगेगा, उसको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेंगे, उसको सिर्फ अपनी तैयारी को बेस्ट करना है। और वहीं पर आप हो जो सिलेक्शन लेना चाहते हो, लेकिन आपके पास महापैक भी नहीं है, आपके पास बुक भी नहीं है,
हाउ विल यू कवर और हाउ विल यू कोप अप विद दैट स्टूडेंट, हाउ विल यू कॉम्पीट विद दैट स्टूडेंट जिसके पास एक्स्ट्रा एज है। तो उस एक्स्ट्रा एज को अपने साथ भी रखो, सो दैट मुकाबला हो तो टक्कर का मुकाबला हो, ऐसा ना हो कि आप कहीं पे कम पड़ रहे हो। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए तैयारी करना, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। कूपन कोड, कोई भी बैच लेना है Y166, अड्डा 24/7 के किसी भी बैच में जाओ, Y166 मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। और अगर तुम टेस्ट सीरीज या बुक ले रहे हो देन Y166 के आगे S लगा लेना, Y166S, ठीक है। चाहो तो मैं लिख भी देता हूँ, ये लो। कोई भी बैच है तो क्या लिखोगे, Y166, राइट। और अगर कोई भी बुक वगैरह लेना है तो Y166 तो याद ही है, साथ में आपको S लगा देना है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय गाइस।